हेलो एवरीवन। इस वीडियो के अंदर हम एक ऐसी स्ट्रैटेजी के बारे में जानेंगे जिस स्ट्रैटेजी का यूज़ करते हुए आप 20 to 30% रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। पहले मैं आपको रिटर्न दिखा देता हूं कि जिन स्टॉक के अंदर मैंने एंट्री दी थी उनके अंदर हमने कितना रिटर्न अर्न किया हुआ है। तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं, इन स्टॉक्स के अंदर हमने एंट्री ली थी और ये रिटर्न हमने इन स्टॉक के अंदर अर्न किया है। अब मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ। स्ट्रैटेजी क्या है? तो ये स्ट्रैटेजी है 5 EMA की। इसको हम चार्ट पर समझते हैं। तो अभी एग्जांपल के लिए ये हमारे पास चार्ट है PNB बैंक का। इसको आप एज ए एग्जांपल ही समझे, मेरी तरफ से कोई रिकमेंडेशन नहीं है। तो ये अभी चार्ट है PNB बैंक का। इसको हम देखेंगे तो ये भी ट्रेड हो रहा है 104 रुपये के आसपास। तो इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जब भी स्टॉक 5 EMA के नीचे आता है और कैंडल के अंदर इस तरीके का गैप क्रिएट हो जाता है, जैसे इस कैंडल का हाई हम देखेंगे तो वो है 107 रुपये के आसपास और जो हमारी EMA की वैल्यू थी वो थी 110 रुपये के आसपास। तो ये हमको चार्ट के अंदर शो हो रहा है कि चार्ट के अंदर गैप क्रिएट हो गया है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, जो भी नेक्स्ट कैंडल इसके बाद क्रिएट होगी, अगर वो इस कैंडल का हाई तोड़ देती है तो हम इस स्टॉक के अंदर एंट्री ले लेंगे। अब इस स्ट्रैटेजी के बारे में कुछ ज़रूरी बातें मैं आपको बता देता हूँ। ये स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी है। मैंने इसकी बैक टेस्टिंग भी की हुई है, वो भी अभी हम आगे देखेंगे, जिससे कि हमारी और क्लैरिटी हो जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा टाइम फ्रेम रहता है वो रहता है मंथली। EMA इंडिकेटर हम यूज़ कर रहे हैं। इसकी सेटिंग मैं आपको शो कर देता हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं जो हमारी लेंथ है वो है 5। सोर्स हमारा क्लोजिंग रहेगा। इसके बाद हम ओके के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे EMA की सेटिंग हो गई। अब हम बात करते हैं स्टॉप लॉस की। तो जो हमारा स्टॉप लॉस रहने वाला है वो रहेगा इस कैंडल का लो, यानी अभी जो कैंडल ये क्रिएट हो रही है, अगर ये 93 के नीचे जाती है तो हम स्टॉक से एग्जिट लेंगे। टारगेट के बारे में अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू, जो मैंने ट्रेड ली थी उनके थ्रू बताऊंगा। सबसे पहला स्टॉक जो था हमारा वो था बायोकॉन। तो बायोकॉन हमने 1 जनवरी को बाय किया था। प्राइस अगर हम देखें तो हमने 252 रुपये के आसपास बाय किया हुआ है। जनवरी वाली कैंडल हम देख सकते हैं यहाँ पर है 252, यानी यहाँ कहीं हमने इसको बाय किया था। इस स्टॉक को हमने 5 तारीख को ही सेल कर दिया था 280 रुपये में। इस स्टॉक के अंदर जो हमारा रिटर्न बना था वो था 11.5% के आसपास। इस स्टॉक के अंदर जो हमारा टारगेट और स्टॉप लॉस था वो था 1:2 का। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक के अंदर हमने एंट्री लेट ली थी। अगर हम यहीं पर एंट्री ले लेते तो 18 से 20% का टारगेट हमें मिल जाता। अब मैं आपको बताता हूँ कि टारगेट हम इसके अंदर कैसे सेट कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो हमारा टारगेट होना चाहिए वो होना चाहिए 1:2 का, बट क्योंकि ये हमारी स्विंग ट्रेडिंग है तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक बार जब मेरा टारगेट अचीव हो जाता है तो मैं अपने टारगेट को ऊपर की तरफ ट्रेल करता रहता हूँ। ट्रेल करने से हमें एक बेनिफिट मिल जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक के अंदर मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड स्टॉक की। तो सेकंड स्टॉक था हमारा पेटीएम। तो अगर हम पेटीएम को देखें तो पेटीएम को हमने बाय किया था 2 अप्रैल को। हमारा बाय प्राइस था 417 रुपये 70 पैसे। तो ये अप्रैल की कैंडल है, यहाँ कहीं पर हमने इसको बाय किया था। तो इस स्टॉक की हम बात करें तो इस स्टॉक के अंदर हमने 7.5% का लॉस बुक किया था। लॉस बुक करने का रीज़न था, एक तो ये उस वक्त काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था, डेली कुछ ना कुछ पेटीएम के बारे में न्यूज़ आ ही रही थी। इस स्टॉक के अंदर मुझे देखा कि स्टॉप लॉस हिट हो ही जाएगा, इसलिए मैंने इस स्टॉक से पहले ही एग्ज़िट ले लिया। हालांकि हम इस स्टॉक के अंदर देख सकते हैं मई के बाद काफ़ी अच्छी रैली हमको देखने को मिली है। अगर स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हम वापस से इसी स्टॉक के अंदर एंट्री ले लेते तो हमें अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिल जाता। लेकिन यहाँ पर वही वाली बात है कि रनिंग स्टॉक का कोई भी हाई या लो नहीं बता सकता। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक था
वो था जुबिलेंट फूड वर्क्स। इस स्टॉक के अंदर हमने एंट्री ली थी 4 जून को। प्राइस था हमारा 478.85। तो जून की कैंडल हमारी ये वाली है। ये स्टॉक एक तरीके से निकल चुका था। इस स्टॉक के अंदर हमारी एंट्री मई के अंदर ही बन गई थी, लेकिन वहाँ पर मैं इसको बाय नहीं कर पाया था। बट इसको मैंने अपनी वॉच लिस्ट के अंदर रखा। जैसे ही इसका प्राइस इस कैंडल के हाई के पास आया, मैंने इसके अंदर एंट्री ले ली थी। इसके अंदर हम देखेंगे तो 35% के आसपास का प्रॉफिट हमने बुक किया है। 5 सितंबर को हमने इस स्टॉक से एग्जिट ली। सितंबर की कैंडल हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था तो 647 के आसपास। तो 35% का प्रॉफिट बुक करते हुए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के थ्रू हम इस स्टॉक से एग्जिट हो गए थे। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक था वो था ग्रीन पैनल। तो ग्रीन पैनल हमने बाय किया था 3 जुलाई को। बाय प्राइस था हमारा 334 रुपये। वैसे अभी तक आप देख रहे होंगे कि जो हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं वो 10% के ऊपर ही हैं। और यहाँ पर एक बात मैं आपको और क्लियर कर देता हूँ कि जो भी मैं एंट्री लेता हूँ वो ऐसा नहीं है कि लेवल मिलते के साथ ही मैं उसके अंदर एंट्री कर लेता हूँ। ऐसा नहीं होगा कि स्टॉक एक बार लेवल से निकल गया तो वापस उस लेवल के आसपास नहीं आएगा। अगर हमारी एंट्री 5-10 रुपये ऊपर नीचे भी होती है तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। मंथली टाइम फ्रेम है, 90% चांसेस होते हैं कि स्टॉक एक बार वापस उस लेवल के पास ज़रूर आएगा। बात करते हैं इस स्टॉक की। तो इस स्टॉक के अंदर हमने 18.5% का प्रॉफिट बुक किया है। तो इसके अंदर भी हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ था सितंबर में 496 के आसपास। इस स्टॉक से हमने एग्जिट ले लिया था। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टॉक था वो था सिंधु ट्रेड लिंक्स। इस स्टॉक के बारे में हम बात करें इससे पहले यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने HDFC बैंक के अंदर भी एंट्री ली थी। बाइंग प्राइस था हमारा 1496 रुपये के आसपास। HDFC बैंक के साथ किया हुआ कि स्टॉक बिल्कुल चला ही नहीं। स्टॉक के अंदर मल्टीपल टाइम्स मैंने एंट्री ले ली, एग्ज़िट कर लिया। मल्टीपल टाइम एंट्री और एग्ज़िट करने के बाद अभी मुझे इसके बारे में याद नहीं है, तो इस स्टॉक को मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा। जो हमारी फर्स्ट एंट्री थी 1495-96 रुपये की, अगर हम वहाँ पर लेकर इसको छोड़ देते तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टॉक अभी कहाँ पर ट्रेड कर रहा है। इस स्टॉक को अभी हम छोड़ते हैं, बात करते हैं सिंधु ट्रेड लिंक्स की। तो इस स्टॉक के अंदर हमने वीकली टाइम फ्रेम पे एंट्री ली थी। इस कैंडल पर यहाँ कहीं हमने एंट्री ले ली थी। इस स्टॉक के अंदर भी हमने 30% के आसपास प्रॉफिट बुक किया है। तो ये 6 स्टॉक थे जिनके अंदर हमने एंट्री ली, स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट किया। आई होप स्ट्रैटेजी आपको समझ में आई होगी। इस स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मेरे को मिली थी, बट मैं एंट्री नहीं ले पाया। मेरे पास इतनी ज़्यादा कैपिटल नहीं थी। इन स्टॉक के अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत कम कैपिटल के साथ ट्रेड किए गए हैं। तो इस स्ट्रैटेजी को आप यूज़ कर सकते हैं। इस स्ट्रैटेजी को अगर आप यूज़ करते हैं तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप इसको निफ्टी 50 या निफ्टी नेक्स्ट 50 तक ही इसको यूज़ करें, या जिन स्टॉक्स का फंडामेंटल अच्छा है खाली उनके अंदर ही इसको यूज़ करें। पेनी स्टॉक्स को बहुत कम बाय और सेल करें। ये स्ट्रैटेजी मैंने सीखी थी सुभाशीष सर से। स्ट्रैटेजी के रिगार्डिंग अगर आप और क्लैरिटी चाहते हैं तो आप उनकी वीडियोस जाके देख सकते हैं। वीडियोस का लिंक वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर डाल दूंगा। तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो के अंदर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।